विडंबना है, क्योंकि मेरी बात हो रही थी किसी वरिष्ठ पत्रकार से, तो मैंने उनको यही बातें पूछी थी कि किसानों की जो दुर्गति हुई है, महिला पहलवानों की जो दुर्गति हुई है पिछले 1-1.5 साल में, कोई सुध लेने नहीं पहुंचा, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? लेकिन मुझे सुनने में मिला था कि चुनाव जातिगत जनगणना, जातिगत वोटों से जीते जाते हैं, कौन से क्षेत्र में किसका वोट परसेंट ज्यादा है उससे चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं के साथ, महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ उस पर जो है वो केंद्र सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए था। तो मैं फिर से आपसे पूछूंगी, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, काफी लंबे समय तक पहलवानों का प्रदर्शन चलता रहा, वहां हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी देखा, भूपेंद्र हुड्डा को भी देखा, सुरजेवाला को भी देखा, तमाम कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर्स थे। तो आप भी अपना एक नुमाइंदा भेज देते, बातचीत कर आते उनसे। देखिए, जब आंदोलन की यदि बात चल रही है तो मैं बताऊं आपको, जिसलिए वो आंदोलन किया गया था क्योंकि उसके लिए बातचीत हुई थी। उस समय खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने सबने उनके साथ मीटिंग करी। उन्हीं के जो खिलाड़ी आंदोलन कर रहे थे उनकी इच्छा अनुसार एक कमेटी बनाई गई, उसके द्वारा जांच की गई। लेकिन अब एक बात बताइए ना, जब किसी का राजनीतिक संरक्षण किसी को मिल जाता है और कोई कहे भाई तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें राजनीति में आगे करेंगे, फिर तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ दिखाई देता है। फिर उसको ना तो देश से मतलब होता है, ना किसी आंदोलन से मतलब होता है, फिर तो उसको मतलब होता है केवल बुराई करना, अच्छाई नहीं दिखाई देती उसको। तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन जो था उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आई। एक बार बताइए, मैंने बताया ना अभी जो गोल्ड मेडल, ठीक है, और सिल्वर मेडल जीत के आए हैं हरियाणा के खिलाड़ी, वो तारीफ क्यों कर रहे हैं मोदी सरकार की? भाई अगर गलती होती उनकी तो वो भी कहते कि भाई हमारे साथ तो गलत हुआ है मोदी सरकार ने। ये कहीं क्यों? क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, उनको अपना खेल से मतलब है, उन्हें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। खेल में राजनीति की कोई जगह होनी भी नहीं चाहिए, खेल में राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आज जो है हरियाणा के गांव-गांव का बच्चा खेल में आगे बढ़ रहा है, आगे पार्टिसिपेट कर रहा है, और देखिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तमाम मेडल लेकर आ रहे हैं। वो भी हरियाणा के ही बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं हमारे, बाहर के तो है नहीं कहीं के। फिर हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान जब खाड़ी देशों में जाते हैं मजदूरी करने, तब आपको उनको रोकना चाहिए, आपको आश्वस्त करना चाहिए कि आपको यही रोजगार मिलेगा। जी, हरियाणा के नौजवान जब खाड़ी देशों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, तो आप तो उनको और सब्सिडी देते हैं। खट्टर साहब ने क्या उनको कुछ स्कीम लॉन्च की थी वहां जाने के लिए? आपको तो इनफैक्ट रोकना चाहिए नौजवानों को कि वो ना जाए प्रदेश छोड़ के। देखिए, नौजवानों के लिए जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो किसी सरकार ने सोचा भी। मैं बताऊं आपको, एक बात और याद आई मुझे, जब कांग्रेस सरकार थी, ये तो बबीता फोगाट, गीता फोगाट ने कहा है, गीता फोगाट को बनाना था, डीएसपी बना दिया, बेचारी को एएसआई इंस्पेक्टर बना दिया।